गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पैसेज संख्या 3 आपको नज़र आ रहा होगा। कंप्रेंशन पैसेज का अपना सेशन चल रहा है, 9 अंक का होता है। ये मैंने सबको कहा कि ये पैसेज जो है वो आपको जो है वो अपने एग्जामिनेशन पेपर में फ्रंट में ही मिल जाएगा, यानी बिगिनिंग जो है वो इसी से होगी। तो हम वहाँ क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 9 तक पाएंगे। शुरू में ही क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 9 तक उसमें क्वेश्चन पाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक है। इस तरह से यहाँ पे ये विभाजन किया गया है। तो आपको पैसेज सरल करना आना चाहिए, ठीक से आना चाहिए। इसके लिए हमने कहा था कि आपको WH वर्ड का ज्ञान होना चाहिए। WH वर्ड जितने भी क्वेश्चन एलिमेंट हैं, साथ में टेंस का आपको नॉलेज होना चाहिए। और अगली बात है कि वह किस प्रकार का नाउन और वर्ब के साथ एग्रीमेंट रखता है, यानी यहाँ पे जो है वो कौन सी टाइप का प्रोनाउन यूज किया गया है और इधर पैसेज में किस टाइप का जो है वो प्रोनाउन या नाउन जो चल रहा है। तो आपको ये बात अच्छी तरह से देख लेनी है। अगर क्वेश्चन जैसा किया गया है वैसा जवाब नहीं दिया, अगर ये पास्ट टेंस में किया गया है और यहाँ पैसेज जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको निश्चित रूप से ये सारी पंक्तियाँ जो आपको पैसेज में प्रेजेंट टेंस की मिल रही होंगी, वो सारी की सारी किस में बदल देनी है? पास्ट टेंस में बदल देनी है। क्योंकि आपका क्वेश्चन अगर पास्ट में हो रहा है तो जवाब भी आपको उसके अकॉर्डिंग देने होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से जवाब देते हैं कि मैं नहीं, मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे पता नहीं, मैं पैसेज की लाइन को जो है वो फॉलो करूंगा। तो निश्चित रूप से आपका आंसर है वो रॉन्ग होगा। तो इस तरह से आप कार्य नहीं करें। ओके, नो डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हु वाज माइकल। निश्चित रूप से इस पैसेज में ये बात जरूर मिलेगी कि माइकल कौन था। आगे लिखा है व्हाई डिड गॉड पनिश माइकल। गॉड ने माइकल को पनिश क्यों किया? इसका मतलब पैसेज में कोई ऐसी बात की है माइकल ने जिसके कारण से गॉड ने उसे क्या किया है? पनिश किया। देखो, हु कौन था, इसका मतलब कौन हमेशा क्या जानना चाहता है? व्यक्ति को जानना चाहता है कि वो व्यक्ति कौन था। अच्छा, आगे कह रहे हैं गॉड पनिश क्यों करता है? ये वाई से शुरू हुआ, इसका मतलब कारण जानना चाहता है। फिर आगे वाले सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि वाई डिड माइकल कम टू अर्थ। माइकल धरती पर क्यों आया था? इसका मतलब माइकल किसी कारण के लिए, किसी कारण से धरती पर पहुंचा है। वाई डिड माइकल कम टू अर्थ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड माइकल सी। माइकल ने क्या देखा था व्हेन ही केम टू अर्थ। जब वह पृथ्वी पर आया था तो उसने क्या देखा? तो यहां यह बात क्लियर कर देनी है, क्या देखा इसका मतलब यहाँ निश्चित रूप से किसी चीज का नाम आएगा, एक थिंग का नाम आएगा, या किसी भी टाइप का कोई भी एक जानकारी, इंफॉर्मेशन इस वर्ड के कारण आपको आंसर में रखनी है। आगे कह रहा है हाउ डिड द हस्बैंड ऑफ द वुमन डाई। औरत का पति कैसे मरा था? यानी यहां पे तरीका पूछ रहा है कि छत से गिर के मरा था, कहीं गाड़ी के नीचे आ गया था, कैसे मरा था, ऐसा यहां पे आपको एक वे बताना होगा। आगे वाला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड द वुमन रिक्वेस्ट गॉड्स एंजल। और उस ईश्वर के एंजल, एंजल होता है दूत, एंजल को इसको बोलेंगे जो गॉड मैसेंजर होता है उसको हम एंजल कहेंगे। यानी जिस तरह से गॉड के जितने भी देवदूत होते हैं उन सारे दूत को हम एंजल कहते हैं। तो व्हाट डिड द वुमन रिक्वेस्ट गॉड्स एंजल। गॉड्स एंजल से उस औरत ने क्या रिक्वेस्ट की थी, क्या प्रार्थना की थी? तो यहां पर ये भी क्या का मतलब यहां पे इंफॉर्मेशन देनी होगी, उस बात का जवाब देना होगा कि उसने रिक्वेस्ट क्या की थी। ये क्वेश्चन पढ़ लिए। फिर कह रहा है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। यानी पैसेज से वो शब्द जो है वो फाइंड कीजिए या फाइंड आउट कह दीजिए कि वो शब्द जो है वो तलाशिए। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, जिनका मतलब होता है कन्फाइंड। अब जैसे ही ये वर्ड आपने कन्फाइंड देखा, आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि इस कन्फाइंड वर्ड का मतलब क्या है। तो सारे स्टूडेंट कन्फाइंड को पहले से अच्छी तरह से जाने। पहले तो ये जाने कि ईडी लगा हुआ है, ये वर्ब है निश्चित रूप से, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। आगे है पैराडाइज। पैराडाइज देखते ही आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ये पैराडाइज का क्या अर्थ है। और आगे लुक आफ्टर, जैसे ही लुक आफ्टर देख रहे हो तो ये भी निश्चित हो जाता है कि ये वर्ब है, और वो भी कौन सी फॉर्म?
फर्स्ट फॉर्म। लुक आफ्टर आपका पहले से ही जाना हुआ है, ये आपकी जानकारी में है, क्योंकि लुक आफ्टर यानी देखभाल करना होता है। तो देखभाल जिसके लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, टेक केयर देखभाल करना होता है, तो ऐसे ऐसे कई वर्ड होते हैं, आपको छांट लेना है वहां से। जो निश्चित रूप से पैसेज में दिए गए हैं वही लिखने हैं आपको। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पे कोई वर्ड ले दिया तो वो निश्चित रूप से गलत होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, कन्फाइंड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कन्फाइंड का मतलब होता है सजा देना। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? सजा देना होता है। और पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है। और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अब ये आपने जानकारी ले ली। जब भी आप यहां पे आगे लाओगे तो जो पैसे से छांट कर लाओगे निश्चित रूप से वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। और पैराडाइज यहाँ पे नाउन है तो आगे निश्चित रूप से आपको जो वर्ड लेना है वो नाउन ही यहां पर डालना है। ऐसा आपको जो है वो सीक्वेंस मिल जाएगी कि मुझे किस तरह से काम करना है, ये निश्चित रूप से आपको ढूंढना होगा। तो ये शब्द मैं देखो यहाँ पे बता भी देता हूं अपने क्वेश्चन का, सॉरी पैसेज जैसे जैसे पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ मैटर मिल जाएगा। पहले कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ो और दिए गए क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, आंसर कीजिए। तो सुनिए, एंड माइकल, देखो ये पैसेज बीच में से यानी किसी स्टोरी में से उठाया गया है, बीच में से कोई मैटर उठाया गया है, आपको ध्यान से देख लेना है। क्या लिखता है ये पे? एंड माइकल answered, God punished me because I did not obey him. माइकल ने जवाब दिया, माइकल ने क्या जवाब दिया? माइकल ने जवाब दिया कि गॉड पनिश्ड मी, गॉड ने मुझे पनिश्ड किया, बिकॉज आई डिड नॉट ओबे हिम, क्योंकि मैंने उनका कहना नहीं माना। यहां एक्चुअली जो हिम है गॉड के लिए देखो हमेशा ये शॉर्ट वाला एच नहीं आता है, ऐसे आपको लेना होगा। जो भी बड़ा गॉड होता है ना उसके लिए यहाँ पे ऐसे डालो। बड़े छोटे बहुत सारे देवता हुए हैं, बट आपको गॉड के लिए क्या डालना है? कैपिटल डालना है। अब देखो यहाँ पे एक बात हमें मिली कि पनिश्ड यानी सजा देना, तो निश्चित रूप से आपको ये वाला वर्ड मिल रहा होगा कन्फाइंड यानी सजा देना। देखो कन्फाइंड में भी ईडी लगी हुई है और यहाँ पे ये वाला वर्ड भी क्या ले रहा है? पनिश का भी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आप डाल दोगे कि ये वर्ड इस तरह से था, ये हो गया पनिश्ड। चलो पहले क्वेश्चन का जवाब मिला हु वाज माइकल, ये अभी तक हमें नहीं मिला, बट हमें ये बात जरूर मिली कि गॉड पनिश्ड मी बिकॉज आई डिड नॉट ओबे हिम, क्योंकि मैंने उन्हें उनका कहना नहीं माना था, ऐसा यहां पर लिखा है। तो स्टूडेंट देखिए, वाई डिड गॉड पनिश माइकल? गॉड ने माइकल को पनिश क्यों किया? क्योंकि उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी थी। तो देखिए यहां पे बात हो गई, जब ये पूरा का पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज आई डिड नॉट ओबे हिम। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जवाब ये वाला है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। वाई डिड माइकल कम टू अर्थ? माइकल धरती पर क्यों आया था? अब देखो कह रहा है आई वॉज एन एंजल, मैं एक दूत था, इन हेवन स्वर्ग में, मैं स्वर्ग में एक दूत था, एंड आई डिड नॉट ओबे गॉड्स ऑर्डर, और मैंने भगवान की आज्ञा की पालना नहीं की थी। मैंने भगवान की आज्ञा की पालना नहीं की थी। गॉड सेंट मी टू ब्रिंग ए वुमन सोल टू हिम, गॉड ने मुझे एक औरत की आत्मा लाने के लिए भेजा था। टू हिम यानी अपने लिए, इट मीन्स भगवान अपने पास एक आत्मा को मंगवा रहा था। तो देखो वाई डिड माइकल कम टू अर्थ? माइकल धरती पे क्यों आया था? क्योंकि गॉड ने उसे भेजा था। गॉड सेंट मी टू ब्रिंग ए वुमन्स सोल टू हिम। यहां पे ये बात चली, मालूम हुई सबको? अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट कह रहा है हाउ डिड, अच्छा व्हाट डिड माइकल सी व्हेन ही केम टू अर्थ? जब माइकल धरती पे आता है तो उसने क्या देखा था? आगे लिख रहा है आई फ्लू टू अर्थ, मैं धरती पे चला गया। आई सा ए वुमन लाइंग ऑन ए बेड, ये कह रहा है कि मैंने देखा कि एक स्त्री जो है वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, विथ 2 लिटिल गर्ल्स यानी 2 छोटी बच्चियों के साथ।
तो जैसे ही वह धरती पे पहुंचा, बंदे ने ये बात देखी, उसने देखी कि एक स्त्री जो है वो बिस्तर पे अपने 2 बच्चियों के साथ, अपने 2 लिटिल गर्ल्स के साथ लेटी हुई थी। द वुमन हैड गिवन बर्थ टू लिटिल गर्ल्स, उस औरत ने 2 छोटी बच्चियों को, 2 छोटी गर्ल्स को जो है वो जन्म दिया था। एंड व्हेन शी सॉ मी, और जब उस औरत ने मुझे देखा, मुझे किसको, उस देवदूत को देखा, सी अंडरस्टूड, तो वह समझ गई दैट गॉड हैड सेंट मी, कि भगवान ने मुझे भेजा था, फॉर हर सोल, यानी उसकी आत्मा के लिए। एंड सी वेप्ट, और वह रोने लगी। एंड सेड, और कहा, एंजल ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के दूत, माई हस्बैंड हैज जस्ट डाइड, मेरे पति अभी अभी मरे हैं। अ ट्री फेल ऑन हिम, एक पेड़ उन पर गिर गया था, ऐसा यहां पे लिखा। तो देखो उसके पति मरे थे, और मरे किस कारण से, ए ट्री फेल ऑन हिम, एक पेड़ उन पर गिर गया था। आई हैव नीदर सिस्टर नोर आंट, मेरे कोई बहन नहीं है, कोई चाची नहीं है, नोर मदर, कोई माँ नहीं है। कहने का मतलब ये स्त्री जो जिसको भगवान ने अपने पास बुलाया था, उसके लिए यहां पर यह बात चल रही है कि मेरे न तो चाची है, न बहन है, न माँ है। नो वन टू टेक केयर ऑफ माई लिटिल चिल्ड्रन, इन बच्चों का जो है वो देखभाल करने के लिए, इन छोटे बच्चों का, लिटिल चिल्ड्रन, मेरे इन छोटे बच्चों का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो यहां पे देखो, एक यहां पे आया ना टेक केयर, टेक केयर ऑफ का मतलब भी यही होता है कि देखभाल करना। डू नॉट टेक माई सोल, डू नॉट टेक माई सोल, मेरी आत्मा को मत ले जाओ, ऐसा उस स्त्री ने कहा, मेरी आत्मा को मत ले जाओ। लेट मी नर्स माई बेबीज, मुझे मेरे बच्चियों का पालन पोषण करने दो, फीड देम, उन्हें भोजन कराने दो। एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, और उन्हें मजबूत बनाने दो, बिफोर आई डाई, मेरे मरने से पहले। तो वो स्त्री जाना नहीं चाहती है, वो कहती है मरने से पहले मुझे मेरी बच्चियों का पालन पोषण करने दो, उन्हें भोजन, उन्हें खिला पिला करके बड़ा करने दो, स्ट्रॉन्ग करने दो। कोई क्वेश्चन यहाँ पे आया था, हाउ डिड द हस्बैंड ऑफ द वुमन डाई, उसका पति कैसे मरा था? तो आपने पता कर लिया कि पेड़ उस पर गिर गया था, इसलिए मर गया। आगे बात लिखी है, हाँ, चिल्ड्रन कैन नॉट लिव विदाउट फादर मदर, बच्चे बिन माँ बाप के नहीं रह सकते हैं, बिना पिता और माँ के नहीं रह सकते। एज आई लिसन टू हर, जैसे ही मैंने उसकी बातें सुनी, किसने सुनी? माइकल ने सुनी। यहाँ पे देखो किसने सुनी, ये सारी बातें कौन कह रहा है? माइकल कह रहा है। जैसे ही ये सारी बातें मैंने सुनी, आई प्लेस द 2 चिल्ड्रन, मैंने दोनों बच्चों को, दोनों लड़कियों को रख दिया, इन हर आर्म्स, यानी उसकी गोद में, उसकी भुजाओं में। एंड रिटर्न टू द लॉर्ड इन हेवन, और वापस स्वर्ग लौट गया, ऐसा उसने कहा। तो यहाँ पे कहानी में बात क्या चल रही है कि माइकल नाम का एक एंजल जो है, यानी गॉड्स एंजल जो है वो धरती पे भेजा गया एक स्त्री की सोल लाने के लिए, लेकिन वहाँ उसने स्थिति को देख करके खाली हाथ जो है वो लौटने का निश्चय किया। इसलिए भगवान ने उसे क्या किया? पनिष्ट किया। उस मैसेंजर को, उस एंजल को क्या किया? पनिष्ट किया। अब आपको जवाब देने हैं। देखो जवाब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे सारा जो प्रोनाउन है वो कौन सा यूज हो रहा है? टोटल प्रोनाउन जो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो आई, मी, माई ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सारा जो बात है वो या तो नाम से किया गया है। माइकल तो आप उसे ही कह सकते हो, तो यहाँ पे तो नाम से पुकारा गया है, तो नाम से जवाब दे या फिर ही सी में जवाब दे। तो ये आपको जानकारी रहे कि यहाँ आई, माई जो भी आया है वो नहीं यूज करना है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं थोड़ी इन क्वेश्चन के आंसर की। पहला आंसर, हु वाज माइकल, माइकल कौन था? आपको एक जगह जवाब मिला कि माइकल कौन था। देखो यहाँ पे निश्चित रूप से एक जगह आया था कि माइकल जो है वो गॉड्स एंजल था। I was an angel in heaven and I did not obey God's order। ये देखो माइकल कौन था? एक एंजल था, मैसेंजर था। तो यहां पे जैसे ही आपको जवाब देनी, जवाब आप 10 या 15 शब्दों में दें, जितना
आपको फिक्स्ड आंसर करना होता है उतना ही लिखें। आपको यहाँ कोई मजबूरी नहीं होगी कि आप इसका आंसर आई वॉज एन एंजल इन हेवन एंड आई डिड नॉट ओबे गॉड्स ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखो मैं यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट कर देता हूं। ऊपर की जो पंक्ति है वो आप देखते रहें। हु वाज माइकल, आप लिखेंगे पहले क्वेश्चन यानी आंसर्स, यहां पे मैं स्टार्ट कर देता हूं। आंसर्स मैं फर्स्ट में लिखता हूं कि माइकल वाज एन एंजल, Michael was an angel in heaven चलो ये बात लिख दी, ये आपने यहां पे एंजल लिख दिया। चलो ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाई डिड गॉड पनिश माइकल, माइकल को पनिश क्यों किया? तो देखिए वाई डिड पूरा हटा दो। आप क्या करोगे, वाई डिड हटा दो। जैसे ये डिड हटेगा, आगे की जो वर्ब की फर्स्ट अभी नजर आ रही है पनिश से, ये डिड हमेशा हटते ही वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो जैसे ही इतना मैटर हटाओगे, पहले तो इतना उतार लो, गॉड पनिश्ड माइकल। अब देखो नॉट ओबे हिम, उसका आज्ञा पालना नहीं की थी। जवाब नंबर 2 में आप ये लिखोगे कि गॉड पनिश्ड माइकल बिकॉज ही डिड नॉट obey God's order, इसलिए उसे सजा दी गई। तो ये बात जो है वो यहां पे आपको लिखनी है। अब यहां पे जो क्वेश्चन अभी जो पैसेज में आया था कि गॉड पनिश्ड मी, आपको मी नहीं लिखना है, मी की जगह हमने माइकल, वहां पे माइकल दिया है तो आपको माइकल ही यूज करना है। और निश्चित रूप से बिकॉज, और उसके बाद ऐसे लिखा था बिकॉज आई डिड नॉट ओबे, तो आई को मैंने किस में बदला है, ही में बदला है। जबकि पैसेज में आई आ रहा है, बार बार आई यूज हो रहा है हर जगह पे, आपको यहाँ पे आई नहीं बल्कि ही यूज करना है, ये ध्यान देना है। अगर ऐसा करते हो तो आपका सही जाएगा। वाई डिड माइकल कम टू अर्थ, माइकल धरती पर क्यों आया था? यानी माइकल जो है वो भेजा गया था टू ब्रिंग ए वुमन सोल टू हिम। तो यहां पे आप लिख दोगे, अगर यहां पे ये बात लिख, वाई डिड माइकल कम टू अर्थ, तो यहां पे वाई भी हटा दो, डिड हटाओगे तो ये कम वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो आप ऐसे जवाब देना स्टार्ट करें कि माइकल केम टू अर्थ, came to earth to bring a woman's soul, इसलिए आया था। माइकल केम टू अर्थ टू ब्रिंग ए वुमन सोल, ऐसा आपने जवाब दे दिया। अच्छा जी, इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डिड माइकल सी व्हेन ही केम टू अर्थ, माइकल ने क्या देखा? तो देखो माइकल ने क्या देखा, माइकल ने देखा कि एक स्त्री जो है, ही सा लाइंग ऑन, यानी ही सा एन वुमन, he saw a woman lying on a bed with 2 little girls, ये इसका जवाब है।
तो अब मैं इसको मिटा देता हूं और आपको जवाब में लिखना है। देखो, आपको ऐसे देखो, यहां जैसे ही एक क्वेश्चन हो रहा है ना, दो ऐसे जो कंजक्शन से जोड़ करके आगे दो वाक्य बनाए जाते हैं, जैसे व्हाट डिड माइकल सी और फिर व्हेन ही केम टू अर्थ। जब ऐसी स्थिति आती है, यानी दो क्लॉज, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया, जैसे ये फर्स्ट क्लॉज है और ये सेकंड क्लॉज है, दो क्लॉज हो तो ये सेकंड क्लॉज, जवाब देते समय सेकंड क्लॉज को यहां पर ले आओ और यहां पर ऐसे लिखने लग जाओ व्हेन। अभी ही आया ना, तो पहले आप ही की जगह आप यूज कर लीजिए किसको, माइकल को, यानी उसका नाउन यूज कर लीजिए और यहां पे लिख देंगे माइकल। व्हेन माइकल केम टू अर्थ, केम टू अर्थ। अब केम टू अर्थ जैसे ही हुआ, फिर आपको ऐसे जोड़ देना है, ही सा ए वुमन, ही सा ए वुमन lying on the bed with two little girls ये उसने देखा। इसके बाद देखो, हाउ डिड द हस्बैंड ऑफ वुमन डाई, उसका पति कैसे मर गया था, ये जवाब भी देंगे। जवाब में लिखिए हाउ डिड हस्बैंड, तो यहां पे लिखा जवाब में लिखिए द हस्बैंड ऑफ द वुमन यहां पे पर्टिकुलर द कर लीजिए क्योंकि वुमन का काफी जिक्र हो गया है। द हस्बैंड ऑफ द वुमन डाइड a tree fell on him। ये आपने जवाब दे दिया, एक पेड़ उस पर गिर गया था, ऐसा आप यहां पे जवाब में लिख रहे हैं। आगे नेक्स्ट है व्हाट डिड द वुमन रिक्वेस्ट गॉड्स एंजल। यहां पे रिक्वेस्ट क्या की थी, व्हाट डिड द वुमन रिक्वेस्ट गॉड्स एंजल। तो यहां देखो आप व्हाट को हटा दो, जैसे ही डिड आया तो डिड को हटाओगे तो यहां रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो ये पूरा फ्रेज वापस उतार लीजिए, यहां पे लिख दीजिए 6 नंबर में कि द वुमन रिक्वेस्टेड गॉड्स एंजल। अब वाक्य जैसे ही रिक्वेस्टेड वगैरह से आता है ना, आपको पता है यहां पे आपने पहले काफी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे जिनमें रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज। तो उन वाक्यों का यानी जो अपने पार्ट को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो यहां पे आप जो है यहां टू से जोड़ करके बाद लिख दीजिए आगे जो भी मैटर था। आपको याद होगा उसने कहा था कि उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चों को जो है वो न ले जाएं, डू नॉट टेक माई सोल, उसने ये रिक्वेस्ट की। द वुमन रिक्वेस्टेड गॉड्स एंजल नॉट टू टेक। अब देखो माई सोल है ना, यहां पे स्त्री के लिए जैसे ही आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो माई जो है वो हर में चला जाएगा। और यहां इस तरह से अगर आपके पास एक सोच है, एक समझ है, कंप्रेंड कर पाते हो, इसीलिए इसका नाम कंप्रेंशन पैसेज है कि आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो कि कैसा चेंज करना है, क्या करना है।
तो ये यहाँ पे जैसे ही माई मदर था उसको माई सोल था उसको हर सोल में बदल दिया। तो क्या रिक्वेस्ट की? द वुमन रिक्वेस्टेड गॉड्स एंजल नॉट टू टेक हर सोल। अब जवाब में ये भी दे दीजिए, क्यों नहीं, ये लिख दीजिए, she said that no one to take care of her children, her little children। इस तरह से आपने इसका क्या कर दिया, जवाब कर दिया, ये रिप्लाई कर दोगे तो ये बात यहां पे कंप्लीट हो जाती है। यानी उसने कहा कि मुझे इस बच्चों का पालन पोषण करने दो, दैट नो वन टू टेक केयर ऑफ हर लिटिल चिल्ड्रन, ऐसा आपने कहा। फिर फाइंड आउट वाले समय की बारी आई तो आपने लिखा यहाँ पे वर्ड्स लिखे, और वो वर्ड्स क्या लिखे, 7वें में जैसे कन्फाइंड है तो कन्फाइंड को आप यहाँ पे लिखोगे पनिश्ड। उसके बाद में क्या लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे पैराडाइज आया, एक जगह यहाँ पे बार बार जिक्र हुआ है पैराडाइज का। पैराडाइज का मतलब मैंने यहाँ पे बताया था कि हेवन जो है यानी स्वर्ग जिसको अपने बोलते हैं, तो यहाँ पे हेवन हो जाएगा। फिर इसके बाद में लुक आफ्टर दिया, लुक आफ्टर अपने आप में फर्स्ट फॉर्म में है तो आप यहाँ पे जवाब दे सकते हो टेक केयर, ऐसा आप जवाब दे सकते हो। नो वन टेक केयर जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऐसे आपको यहाँ देना होगा टेक केयर। ऑफ भी आप लिख सकते हो टेक केयर ऑफ, और अदरवाइज यहाँ से हटा दो। एनीवे स्टूडेंट, इस तरह से आपको क्या करना है, ये पैसे सरल करना है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं, प्रोनाउन चेंज करके, ज़्यादा शब्दों में नहीं दिया हमने। देखो मैन एग्जाम में भी आपको इतना लंबा खींचना नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट 2-2, 3-3 पंक्तियों में जवाब देते हैं कि जवाब यहाँ कहीं तो मिल ही जाएगा। वो ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, वो सोचते हैं कि 3 या 4 पंक्ति में डाल देता हूँ, उन लाइन्स में कहीं ना कहीं रिप्लाई है, तो ऐसा आपका आंसर गलत जाएगा। सो आपको केयरफुली जो है वो अपना आंसर करना है, बहुत ही सोच समझ करके आंसर करना है। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।